क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बात छोड़ देना। हिंदुस्तान तो बहुत आगे चला गया अब हम हमसे। ये तो आप बात भूल ही जाएं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है। पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हिंदुस्तान में है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हो, जो एक टाइम की रोटी को तरसता हो, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा? जब तक भुट्टो जिंदा है ना, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। तब मुसलमान ताकतवर है और ताकतवर ही रहेगा। पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा नौजवान मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। इससे भी ज़्यादा है। और मैं कहता हूँ उन्होंने अच्छा किया। क्यों? नहीं, अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? जब सारे चले जाएंगे तो मुल्क को कौन देखेगा? को तो अच्छी बात है ना। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पूरी दुनिया के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 90% मुस्लिम होते हैं। ये एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। अब इसी टॉपिक को कवर करने के लिए डेली स्वैग गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पर जो यहाँ से 4-5 लाख रुपए जाके उधर जाके भीख मांग रहे हो, वो आप इधर ही मांग लो। इससे अच्छा है, इतना बड़ा पुल है तो आप अपना इधर ही मांग लो, वो उससे अच्छा है। क्योंकि देखिए एक नारा जो कि बहुत ज़्यादा जो मशहूर हो रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय लोग अब पाकिस्तान से जिंदाबाद वाले नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये तो फिर हमारी गलती है ना, सीधी सी बात। हम किसी को इसमें ना ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही लोग इधर से उधर जाकर जो मांग रहे हैं, ये देखें ना, ये हमारे ही लोग हैं ना, कोई और तो नहीं ना है। तो फिर हमारी ही, यानी कि इसमें ना समझ लें एक मिस्टेक ये हमारी है। और कुछ हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे एक बात बताएं, इन सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे लोग जाके भीख मांग रहे हैं, जहाँ पर हमारे क्राइसिस हैं, क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बात छोड़ देना। हिंदुस्तान तो बहुत आगे चला गया अब हम हमसे। ये तो आप बात भूल ही जाएं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है। हकीकत है ये। चाहे उधर यानी कि नॉन मुस्लिम की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत यानी कि इससे ना, वो समझ लें कि उनकी एक स्ट्रगल जो है ना, उनको बहुत आगे ले गई है। मैं बाज़ ये देखता हूँ कि जो आईफोन नहीं है वो 40 से 42 हज़ार का वहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे में जो 5 से 6 लाख का मिल रहा है। आप खुद बताएं कि हमारा मुकाबला उनके साथ है। एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप खुद इस बात अंदाज़ा लगा लें कि वो हमसे कितना आगे चला गया। मुझे बात बताएं कि जहाँ पर हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, वहाँ पर हम जाकर भीख मांग रहे हैं। देखिए, मुल्क का नाम जो रोशन है, वो तो समझ लें कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत यानी कि टैलेंट है, ये तो मैं बात करता हूँ, लेकिन उनको पाकिस्तान से रिस्पांस ज़ीरो है। ये लास्ट टाइम आपने भी एक देखा होगा कि एक यानी कि 12 से 13 साल की लड़की ने एक ना चश्मा ईजाद किया था। वो उसने बनाया था कि जिसको नींद आती है ना, वो उसको नींद नहीं आएगी, यानी कि ड्यूरिंग जो उसकी यानी कि ड्राइविंग होगी ना, तो उसको नींद नहीं आएगी। वो उसने एक ना चश्मा बनाया था, और जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है ना, उससे नेक्स्ट डे ही उसको अमेरिका वाले ले गए हैं। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की तो वो यानी कि ज़ीरो, उसको तो कोई भी नहीं पहचानता है। अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो मुझे तो वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत इसलिए इस लिहाज से अच्छा है, चाहे वो हमारी वो जिस तरह की भी कंट्री है, हमने उनके साथ वो दुश्मनी रखी हुई है, वो एक अलग बात है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जिस लिहाज से हमारे साथ यानी कि जो हमारे मुस्लिम को तंग करते हैं, अगर इसके मुकाबले में ना वो रिलीफ भी बहुत देते हैं वहाँ पे। चाहे मुझे तो जो सिनेरियो चल रहे हैं इसके बरक्स अगर हम उनको देखें तो रिलीफ और इजी ज़िंदगी किनकी ज़्यादा होगी, उनकी या हमारी? ऑब्वियसली उनकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2 महीनों से कितने बिल आ रहे हैं। अंकल ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं, मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हिंदुस्तान में है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। क्या हम हिंदुस्तान का आज के टाइम के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान का कैसे कर सकते हैं? 40 साल से हमारे हुक्मरानों ने हमें लूट के खा गए, हम मुकाबला क्या करेंगे? हम तो गुलाम बना दिए हैं। जो ज़हनी तौर पे लोग गुलाम हो जाएं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हों, जो एक टाइम की रोटी को तरसता हो, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा? किस तरह करेगा बताएं? हमारे बस की बात नहीं। ये हुक्मरान, लुटेरे, डकैत, जब तक ये नहीं ठीक होंगे। हमारा जज्बा कहाँ चला गया? हम तो कहते हैं कि हमें बड़ा जज्बा, तो हम उनका मुकाबला करेंगे हर हाल में। जज्बा क्या करेगा? जब भूख से मर जाएंगे तो जज्बा क्या करेगा? ये हुक्मरानों का जज्बा होता है, कायद का जज्बा होता है, लीडर होता है, कोई जो कन्विंस करता है। जब यही लुटेरे डकैत हैं, इनमें खामी है, ये चोर हैं, तो हम क्या मुकाबला करेंगे? अब आप देखें कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम अपना घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, बना लिया। तो वो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक भुट्टो जिंदा है ना, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा।
ये भुट्टो मरेगा तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। हम हमारे तो अभी नारे यही है ना, भुट्टो जिंदा है, इमरान खान जिंदा है, नवाज शरीफ जिंदा है, हमारे तो बस अभी यही नारे लग रहे हैं कि वो जिंदा है तो हमारा काम चल रहे हैं भाई। जब तक हम इन चीज़ों से पीछे नहीं आएंगे, हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो देन यानी कि मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा नौजवान मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। इससे भी ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ उन्होंने अच्छा किया। क्यों? नहीं, अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? जब सारे चले जाएंगे तो मुल्क को कौन देखेगा? को तो अच्छी बात है ना, जब हमारे यहाँ से लोग यानी कि जिनकी एक यानी कि नीड्स पूरी नहीं हो रही है, जाहिर सी बात अगर इनसे नीड्स नहीं पूरी हो रही तो मैं तो आपके पास आऊँगा यार। आपके पास जॉब अच्छी है तो मैं तो आपके पास आऊँगा ना, ठीक है ना। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप ये देखें अगर वहाँ के अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका का है, उसका डॉलर इस टाइम 287 है, ठीक है। अगर कोई 1000 यानी कि डॉलर कमा रहा है तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बन गया ना, समझ लें तकरीबन कोई 3 इतना बन गया ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही कहूँगा, जो अपनी नौजवान नस्ल है ना, उससे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि भाई जो है ना, ये जॉब्स वगैरह की बजाय ना आप आ जाएँ दूसरी, क्या नाम है उसका, वो क्या उसको कहते हैं, वो है ना क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ जाए, उस टाइप पे ना समझ लें कि बहुत फ़ायदा है। मैं तो कहूँगा ये गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? ऐसा तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, तो अगर हम वीज़ा लगवा के जाएँ वहाँ पे भीख मांगने तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। दुनिया में इस टाइम किस मुल्क, किस कौम की ज़्यादा इज्जत हो रही है इस टाइम, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? सर मैं तो यही कहूँगा ना कि होनी तो मुसलमान की इज्जत चाहिए, पर कुछ मुसलमान ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं वहाँ पे जाके। मौजूदा टाइम के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी के जो सिचुएशन है इसके बरक्स अगर आप देखेंगे किस कौम की ज़्यादा इज्जत है, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पर देखा जाए तो ज़्यादा उनकी इज्जत है, क्योंकि ये तो आपको भी पता, हमें भी पता है, पर मुसलमानों को ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया हुआ है जो भीख मांगते जा रहे हैं। हाँ बस यही बात है, हर जगह पे यही काम हो रहा है, भीख मांगने वाला सस्ता काम हो गया है। तो हिंदुस्तान कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, जिस तरह के उसके पास फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है उसके पास। अगर बात करो 5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है, वो कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान को मैं चुटकियों बजाते उड़ा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मुसलमान ताकतवर है और ताकतवर ही रहेगा। अच्छा, किस बात से ताकतवर है, कैसे ताकतवर है? बस अल्लाह पाक की ताकत है इनके साथ, मुसलमानों के साथ। अच्छा, किधर है वो ताकत? नज़र नहीं आ रही है। ताकत है ना यार, आप देखोगे इंशाल्लाह ताकत है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बात बताएं, अगर हम इतने ताकतवर होते तो बाहर हमारे मुल्क से लोग उठ कर जाकर क्या भीख मांगते? बस ऐसा ही है ना, फिर कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं, क्या करें। दोस्तों, आप लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही भीख मांगते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं इन्होंने इस बात को गलत बिल्कुल साबित कर दिया है। इनका एक और स्टेप आगे जाकर इन्होंने एक और चीज़ साबित कर दी है कि सिर्फ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भीख नहीं मांगते, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। ये एक रिपोर्ट आई थी कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अलावा कितने सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान के लोग भीख मांगते पकड़े गए हैं। तो जब रिसर्च हुई इसके ऊपर तो पता चला कि पूरी दुनिया के अंदर दूसरे देशों के अंदर जो लोग पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए अपने देश को छोड़कर, उसमें पाकिस्तानी 90% है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर नाम होना चाहिए था साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गरीबी है, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनका भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान कर दिया और उनसे भी इस चीज़ में आगे चले गए कि जब इनके प्रधानमंत्री भीख मांगने में सबसे टॉप नंबर पर रहते हैं तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि जब हमारा प्रधानमंत्री भीख मांग रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत मांग लेते, इससे क्या फ़र्क हमको पड़ने वाला है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा सख्त हों वहाँ पर जाकर भीख ना मांगते हों, वहाँ पर भी ये जाते हैं भीख मांगने के लिए। जैसे सऊदीया के अंदर शरीयत कानून है, चोरी करने के ऊपर हाथ काट दिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ उल्टा सीधा आप करेंगे तो आपकी गर्दन भी कट सकती है। वहाँ पर भी ये लोग क्या करते हैं, 420 ही करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, मक्का मदीना का वीज़ा बनवाते हैं, उसके बाद में जो लोग हज करने आते हैं उनसे भीख मांगते हैं, उनको किसी तरीके से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भैया हमारे पास में पासपोर्ट गिर गया था, हमें पैसे दे दीजिए और हमें पासपोर्ट बनवा कर जाना है पाकिस्तान। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समझते हैं कि चलो ये बंदा परेशान है, लाओ उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। इस तरीके का बिजनेस बना लिया है पाकिस्तानियों ने। इस चीज़ से सऊदी की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। हाल ही में एक सऊदी की पुलिस का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीख मांगने के लिए आते हो, क्राइम करते हो और आप लोगों को जब सजाएं दी जाती हैं उसके बाद में भी आप नहीं सुधारने वाले हो। मतलब सोचो, ये लोग चोरी वहाँ पर करते हैं, इनके हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा जाता है उसको डर नहीं लगता है, वो दोबारा से फिर से चोरी कर लेता है। इतना टैलेंट है भाई पाकिस्तानियों के पास में।
भीख मांगने में ना पाकिस्तानियों की ना पीएचडी है। पूरी दुनिया के अंदर इनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, ये इन्होंने 100% यहाँ पर साबित कर दिया है। ओवरऑल जो देश है इनका वो भीख मांगने के ऊपर चल रहा है और पाकिस्तान के लोग ये समझ चुके हैं कि भीख अगर मांगेंगे तो फिर हमारा भी भला हो सकता है, और वही ये लोग कर रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले से भिखारी देश नाम है तो फिर इनको भीख मांगने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनका तो नाम खराब ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ही इनके देश का नाम भिखारी है, तो इनको कुछ शर्म आने वाली नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद में ये लगता है कि भविष्य में पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का भीख मांगने का काम हमेशा के लिए चलता रहेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।